ट्रेंड या स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा? ट्रेंड और स्ट्रेंथ मिलेगा जब ये मूविंग एवरेजेस जो 10-20 डे मूविंग एवरेजेस हैं इसके ऊपर प्राइस जाकर क्रूज करना शुरू कर देगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, लेकिन ये जो सेलिंग है ये जैसे कि आपको बोला ना कि पोर्टफोलियो शफलिंग के वजह से ये सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली है। अब यहाँ से जो भी मूवमेंट आएगा फटेगा प्राइस, यानी कि या तो अर्ली जून में आए, मिड जून में आए, लेकिन जो भी मूवमेंट आना है बहुत एग्रेसिव मूवमेंट आएगा। अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो नाउ इट्स नॉट द टाइम टू बी एग्रेसिव। आई थिंक देखिए मार्केट्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, वो कभी भी आपको किसी भी तरह का सरप्राइज दे सकता है। क्रूड ऑयल की रैली जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कुछ समय के लिए खत्म है, कुछ समय के लिए हॉल्ट हो गई। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स हमारा जो मार्केट नेविगेशन वीडियो है वो हम रिलीज करते हैं, और आज का वीडियो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्राइडे को जो मार्केट में कांड हुआ है, आपने देखा लास्ट के कुछ 45 मिनट में जिस तरह की सेलिंग आई है, उस तरह की सेलिंग को लेकर पूरा सोशल मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि क्या ये एफआईआईज ने असली में बेचा है, क्या ये एमएससीआई का पोर्टफोलियो रिजिग है, ये क्या हुआ है। मतलब एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। मेरे ख्याल से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज स्टेइंग विद द टेक्निकल चार्ट्स। अपने टेक्निकल चार्ट्स को स्टिक करके रखते हैं, देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे क्या सेटअप बन रहा है क्या नहीं है, कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक आवर कॉल, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मिस मत करिएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आज आप अगर हमारे साथ स्टिक रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से इट्स वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर टाइप ऑफ एनालिसिस, जहाँ पर आप जो है एक्चुअल प्राइस और वॉल्यूम और मोमेंटम को रीड करते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे यूएस मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे यूएस के स्टॉक्स है जो कि अच्छी तरह से मूवमेंट करने के लिए रेडी है, उनको एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, तो इसको भी ऑफ कोर्स द टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। ऑयल और यूएसडी आईएनआर इन सब के बारे में भी डीप एनालिसिस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। काफ़ी एक्साइटिंग सेशन जो होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर, और आप निफ्टी के वीकली चार्ट को देखोगे तो सबसे पहले ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। ये भाई एक सेलिंग कैंडल है ऑफ कोर्स, नो डाउट, और इसमें बहुत हाई वॉल्यूम्स भी है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सेलिंग तो भाई हुई है। अब ये सेलिंग देखिए एमएससीआई की जो पोर्टफोलियो शफलिंग की वजह से हुई है कि असल में एफआईआई ने सेल किया है, ये बहुत स्पेकुलेटिव चीज़ है। ये अभी बोला नहीं जा सकता जब तक कि हम लोगों को नेक्स्ट दिन का प्राइस एक्शन साफ साफ नहीं दिखाई दे, जब तक कि हम लोगों को नेक्स्ट दिन का प्राइस एक्शन कंफर्म ना करे। तो अब नेक्स्ट दिन का प्राइस एक्शन कैसे कंफर्म करेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले एक एनालिसिस आप करो। देखो यहाँ पर लोज जो मार्च में बने थे, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने 10% की रैली दी है, और ये जो करेक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो पूरा करेक्शन हुआ है, ये जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट अपने रैली का 50% करेक्शन है। तो 50% तक देखो जो करेक्शन जो होता है उसे एक नॉर्मल करेक्शन ही माना जाता है। इसे हम कोई एग्रेसिव करेक्शन नहीं मानेंगे, इसे हम एक नॉर्मल पीसफुल टाइप ऑफ करेक्शन मानेंगे। एक और चीज़ आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स जो है वो प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ से लेके मैं अगर फिबोनाची लेवल्स प्लॉट करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो प्राइस एक्शन है ये फिबोनाची 50 और 61.8% के बीच में आकर रुका हुआ है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। प्लस यहाँ पर देखिए ये जो वीकली लो बना था यहाँ पर, जहाँ पर जो पहला कैंडल का वीकली लो बना था 23,200 के आसपास, ये वीकली लो अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आप देखोगे कि ये जो वीकली लो है ये अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट बैठा हुआ है। तो देखिए प्राइसेस ने अपने प्रीवियस सपोर्ट्स को अभी तोड़ा नहीं है, ये चीज एकदम ऑब्वियस है कि प्रीवियस सपोर्ट्स हैवंट बीन गिवन अप। अभी तक प्राइसेस ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, प्राइस सपोर्ट के पास होवर कर रही है। अब देखिए प्राइस को फ्री मूवमेंट कब मिलेगा? अब ये एक क्वेश्चन है कि ठीक है अगर प्रीवियस सपोर्ट को होल्ड कर रही है तो प्राइस को फ्री मूवमेंट कब मिलेगा? देखिए आप थोड़ा सा अगर पीछे जाओ चार्ट्स पर तो आप देखेंगे कि ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज एक बहुत ही सुपर्बली जो है प्राइस के साइकिल की तरह प्राइस को ट्रैक करता है। जब प्राइस इस दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहती है तो प्राइस बहुत स्ट्रांगली अप ट्रेंडिंग करती रहती है, और जब प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाती है तो प्राइस बहुत स्ट्रांगली डाउन ट्रेंडिंग करती है। तो अभी अगर यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ, अभी ये मार्केट क्या है? सबसे पहली बात, ये मार्केट एक साइडवेज मार्केट है, इसको हम ना बुलिश बोलेंगे ना बेरिश बोलेंगे। दूसरी बात कि ट्रेंड या स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा? ट्रेंड और स्ट्रेंथ मिलेगा जब ये मूविंग एवरेजेस जो 10-20 डे मूविंग एवरेजेस हैं इसके ऊपर प्राइस जाकर क्रूज करना शुरू कर देगी। वंस प्राइस इसके ऊपर जाकर क्रूज करना शुरू करती है जब आपको यहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगा। वीकनेस कहाँ आएगी? वीकनेस आएगी इस स्विंग लेवल के नीचे। तो इस स्विंग लेवल के नीचे अगर प्राइस चली जाए
और इस स्विंग लेवल के नीचे प्राइस जाकर अपने आप को इस स्विंग लेवल के नीचे मेंटेन करना शुरू कर दे तो यहाँ से वीकनेस आएगी। और अगर वीकनेस आती है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो वीकली चार्ट के हिसाब से है वो 22,000 के आसपास ही है। और ऊपर की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली रेजिस्टेंस जो अभी दिखाई दे रहा है वो 24,600 का दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये तीनों लेवल्स जो हैं हमारे लिए बन के तैयार हो गए। 23,200 का जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 23,200 टूटता है 22,000 का लेवल एक्टिवेट हो जाता है, उसके ऊपर 24,600 का लेवल एक्टिवेट हो जाता है। एक और चीज अगर आप देखोगे मोमेंटम यानी कि आरएसआई जो है वो एक सपोर्ट पे यहाँ पर रुकी हुई है। देखिए 40 के पास आरएसआई जाके कंसोलिडेट करना मतलब कि ये एक मोमेंटम सपोर्ट जोन माना जाता है। तो आरएसआई जो है वो मोमेंटम सपोर्ट जोन यानी कि 40 के पास आकर कंसोलिडेट हो रही है, 40 के पास आकर रुकी हुई है। तो अब प्राइस भी सपोर्ट पे है, मोमेंटम भी सपोर्ट पे है, तो हम यहाँ पर इतनी जल्दी जो है ना वो बेरिश जो है वो कॉल नहीं ले सकते। हम इसी को बोलेंगे कि प्राइस अभी साइडवेज है। वी हैव टू वेट फॉर इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द प्राइस चार्ट टू टेक ऑफ, यानी कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं पर भी ब्रेकआउट होता है अकॉर्डिंगली हम लोग जो है प्राइस को फॉलो करेंगे। प्रिडिक्शन में नहीं जाना है, राइट। और सोशल मीडिया को तो फॉलो ही मत करिए कि क्या बोल रहे हैं। 10 हैंडल आप अगर खोल के देखोगे ट्विटर पे तो 10 तरह के एनालिसिस है, तो उनको तो फॉलो ही नहीं करना है, राइट। अपनी एनालिसिस फॉलो करो। तो ये अपनी वीकली एनालिसिस हो गई। अब हम जल्दी से आते हैं डेली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं डेली चार्ट पे प्राइस क्या कर रही है। देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अगर डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हो तो आप देखो कि डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास से प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश कर रही थी ऊपर आने की और वहां से प्राइस ने वापस जो है नीचे की तरफ मूवमेंट करी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, लेकिन ये जो सेलिंग है ये जैसे कि आपको बोला ना कि पोर्टफोलियो शफलिंग के वजह से ये सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे आरएसआई जो है वो 60-40 के बीच में कैद है। अभी जो 60-40 का लेवल जो होता है वो एक न्यूट्रल लेवल होता है। यहाँ पर आप देखो आरएसआई जो था वो 60-20 के लेवल के बीच में था। तो ये जो 60-20 का जो लेवल होता है वो एक बेरिश लेवल होता है, 60-40 का जो लेवल होता है वो एक न्यूट्रल लेवल होता है। तो अभी हम बोलेंगे कि प्राइस भी ना अभी न्यूट्रल ही है, वी विल नॉट कंसिडर इट एज बेरिश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये गैप है। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी है, ये जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है ना, ये आपके जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स के बाइंग प्रेशर से या बाइंग फोर्स से ये गैप नहीं होता है। ये गैप बनता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस की मूवमेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग किसी ने पैसा इन्फ्यूज किया है मार्केट में। तो ये गैप जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम यहाँ पर मार्केट में मतलब कि किसी भी चीज़ को फॉलो करके हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट क्रैश करने वाला है, मार्केट खराब है, हम अभी नहीं बोलेंगे। वी हैव टू वेट फॉर एवरीथिंग टेक्निकली प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अब यहाँ पर देखो अगर प्राइस इस गैप के नीचे चली जाती है, इस गैप के नीचे चली जाती है, गैप को तोड़कर, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पर लेवल्स देखा था 22,000 का वो एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो कंप्रेस करके प्राइस को रोके हुए हैं। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर आ गया है। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुकी है। लुक एट दिस पॉइंट, मल्टीपल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, मल्टीपल फोर्स है जो कि प्राइस को यहाँ पर रोक रहे हैं। तो अगर प्राइस यहाँ पर इस जोन को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, मतलब कि 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है, राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाती है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाती है, तो यहाँ से प्राइस जो है अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो कि इस प्राइस लेवल पर 24,800 या 25,000 अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो, उसके पास पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी अगर हम बात करें तो दीज आर द लेवल्स दैट आर रेलिवेंट, और ये जो जोन है वो जोन रेलिवेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि हम कुछ भी हम कुछ भी अजम्पशन नहीं करेंगे, आपको प्राइस चार्ट को देखना है और प्राइस चार्ट के बेसिस पे ही आपको एनालिसिस करनी है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं आवर्ली चार्ट पर और देखते हैं कि आवर्ली चार्ट पर क्या हो रहा है। अब आप देखो आवर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक आवर्ली चार्ट पे हम लोगों ने आपको एक असेंडिंग ट्राइंगल दिखाया था कि भाई एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, और देखिए उसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस जो है उस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर प्राइस जो है वो स्नैप बैक करने की कोशिश कर रही है। अब वीकली चार्ट पर जो स्ट्रेंथ हम लोगों ने देखा और डेली चार्ट पे जो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कैसे होगी। यहाँ पर आवरली चार्ट पे ना आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आवरली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा बनना, राइट। और यहाँ पर आवरली चार्ट पे आरएसआई जो है वापस अपने बुलिश जोन में यानी कि 60 के ऊपर 40 के ऊपर जाना शुरू कर देगी। तो अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखना शुरू करते हो तो आप ये समझ लेना कि यहाँ से स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है
और अल्टीमेटली बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड जो है वो स्पिल हो जाएगा और यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अक्रॉस द टाइम फ्रेम हम लोगों को रेजिस्टेंस जोन जो है वो तोड़ने हैं और वीकनेस के लिए अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स यहाँ पर सपोर्ट जोन टूटेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आपको ये एनालिसिस अपने जहन में रखिए और ये एनालिसिस फॉलो करने की कोशिश करिए तो शायद आपको जो है वो फायदा मिलेगा। एक बार हम मंथली चार्ट पर भी देख लेते हैं क्योंकि मंथ एंड हुआ है और हम देखते हैं कि मंथ एंड पे निफ्टी एक्चुअली क्या करना चाह रही है। तो अगर आप देखोगे मंथ एंड पे यहाँ पर सबसे पहले मैं आरएसआई को देख रहा हूँ। देखिए आरएसआई 50 लेवल के ऊपर गई है और 50 लेवल पर आकर वापस रुकी है, मतलब कि 50 लेवल पे सपोर्ट ले रही है और यहाँ पर मंथ में ना फ्रेंड्स डबल इनसाइड बार बना है। देखिए दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक पैटर्न। ये जो डबल इनसाइड बार होता है वो बहुत यूनिक पैटर्न होता है जो कि बताता है कि प्राइस जो है वो बहुत बहुत टाइट है। डबल इनसाइड बार का मतलब आप प्राइस कंप्रेशन में गया हुआ है, प्राइस टाइट है और वही आपको अक्रॉस द टाइम फ्रेम आरएसआई पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए आरएसआई मंथली पे 50 पे है, वीकली पे 40 पे है और डेली पे भी आप देखो 40 के आसपास आ गया है। तो प्राइस और मोमेंटम दोनों जो है वो एक सॉलिड कंप्रेशन में है। अब यहां से जो भी मूवमेंट आएगा फटेगा प्राइस, यानी कि या तो अर्ली जून में आए, मिड जून में आए, लेकिन जो भी मूवमेंट आना है बहुत एग्रेसिव मूवमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है पिछले 2 महीने से एक तरह से बड़े टाइम फ्रेम पे, इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, प्राइस पिछले 2 महीने से कंप्रेस कर रही है और ये कंप्रेशन जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस और एक ऑब्जर्वेशन ये है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है। अब देखिए यहां से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ऑफकोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एक कॉइलिंग। ये देखिए प्राइस ने क्या किया ना, कॉइल बना लिया। आपको स्प्रिंग को जितना प्रेस करोगे और फिर छोड़ोगे ना तो उतनी स्पीड में वो ऊपर की तरफ जो है रिपेल करता है। तो यहाँ पर प्राइस वही कर रही है, कॉइल बना चुकी है। अब यहाँ से ये निकलेगी तो उसी तरह से यहाँ से वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये एनालिसिस को अपने जहन में रखिए और देखिए आने वाले हफ्ते में क्या होता है। लेवल्स को जो है वो मार्क करके रखिए अपने चार्ट्स पे, जो आपको जो है सपोर्ट देगी आगे। अब हम जल्दी से S&P पे आते हैं। अब S&P पे देखोगे फ्रेंड, देखिए S&P में पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ आपको कि यूएस मार्केट में जो ना मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। हालांकि प्राइस जो है वो बढ़ रही है लेकिन मोमेंटम जो है मुझे मिसिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए प्राइस जो है यहाँ पर एक हायर क्लोज प्राइस ने दिया, लेकिन आरएसआई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हायर क्लोज नहीं दे पाई। हालांकि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इस चीज को एंटीसिपेटेड डाइवर्जेंस बोला जाता है, मतलब कि शायद यहाँ पर किसी तरह का डाइवर्जेंस हम लोगों को देखने को मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम आरएसआई के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने हाल ही में एक नई बुक रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी। इस बुक में हम लोगों ने आरएसआई को पूरा कवर किया है फ्रॉम इन एंड आउट, मतलब कि आरएसआई को आपको कैसे यूज करना है, आरएसआई की रेंजेस क्या होते हैं, डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, रिवर्सल्स क्या होते हैं, ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप आरएसआई को फॉलो करना चाहते हो, अगर आरएसआई को इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो ये बुक जो है आपके लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। ये बुक वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है अमेजन पे, लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाली है। और इफ यू रियली वांट टू लर्न आरएसआई एंड लर्न आरएसआई इन डेप्थ, देन दिस बुक विल हेल्प यू अलॉट। सेकेंडली, हम लोगों ने आरएसआई के ऊपर एक बहुत एडवांस प्रोग्राम बना रखा है, आरएसआई रीइमेजिन्ड बोलकर, जहां पर आरएसआई को हम लोगों ने एक पूरे डिफरेंट एंगल में अप्रोच किया है। और वो प्रोग्राम करने के बाद आरएसआई के बारे में आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आरएसआई विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एनालिसिस। मतलब कि आप बिना आरएसआई के एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे, वो आपके एनालिसिस का नर्वस सिस्टम बन जाएगा। तो इफ यू वांट टू गो इन डेप्थ, फर्दर इन डेप्थ जाना चाहते हो आरएसआई में, तो आप वो प्रोग्राम को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं, राइट। मैंने खुद आरएसआई एंड्रू कार्डवेल से सीखी है, उनके छत्र छाया में मैं कम से कम 12 से 15 साल था, तो बहुत कुछ ऑफकोर्स जानता हूँ आरएसआई के बारे में। तो ऑफकोर्स आप जब वो प्रोग्राम करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जो कि अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। तो अगेन लेट अस कम बैक टू आवर चार्ट्स। हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर प्राइसेस ने हायर हाइस तो जरूर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर आरएसआई जो है ना वो प्राइस के साथ मूव नहीं कर पा रहा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डोजी बनी है। देखिए ये डोजी ऑन वेरी वेरी हाई वॉल्यूम्स। अब ये ना एक बहुत ही क्लासिकल डिसएग्रीमेंट साइन है, क्योंकि देखिए अगर वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा है तो प्राइस एक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब कि अगर इतना जोर लगा है तो हमें बड़ी कैंडल चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पर बड़ी कैंडल नहीं है, देखिए अगर आप किसी चीज़ को बहुत जोर से पुश करते हो तो उसका मूवमेंट आगे की तरफ उतनी जोर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बहुत जोर पुश कर रहे हो और उसकी मूवमेंट आगे की तरफ इतनी जोर नहीं है, वो हल्का जा रहा है, राइट, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो डोजी कैंडल है,
इस वॉल्यूम में हम लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो गड़बड़ी दिखाई दे रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि प्राइस को रोक रहा है। जनरली इस कैंडल को चर्निंग कैंडल बोला जाता है, मतलब कि चेंज ऑफ हैंड्स। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग हुई है। अब आप समझदार हो, किसने बाई किया किसने सेल किया होगा वो आप अपने आप समझ लो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू कि यूएस का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है अभी ऊपर की तरफ, लेकिन मोमेंटम इसकी अभी भी कमजोर है। तो अगर 7400 और ये 7300 का ये जो जोन है, इस जोन को अगर ये मार्केट तोड़ देता है तो यहाँ से शायद यूएस मार्केट में हमें थोड़ा डीप करेक्शन देखने को मिले। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हम नैस्डैक के चार्ट पे आते हैं तो देखिए नैस्डैक का चार्ट भी आपको दिखेगा कि प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस में अच्छी मूवमेंट है, लेकिन शायद मोमेंटम जो है वो साथ अभी नहीं दे रही है। और जब मोमेंटम साथ नहीं देती है तो यहाँ पर ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वीकनेस जो है हम लोगों को देखने को मिलना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखो वही चीज़, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगी कहीं वीकनेस मिलेगी, तो अगर प्राइस जो है 29,000 को तोड़ देती है यहाँ पर नैस्डैक में, तो नैस्डैक में भी हम लोगों को जो है शायद करेक्शन देखने को मिले। एंड अगेन आप एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक तरह से नोटिस करोगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा। राइट, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, लुक एट दिस, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और वॉल्यूम्स आप देख रहे हो हुमंगस वॉल्यूम्स है, मतलब कि बहुत जोर लगा रहा है कोई, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। राइट, तो आप इस चीज़ को समझो। ये सब चीज़ें ना अपने लेवल 1 जो हमारा प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम, उसमें सिखाते हैं। हमारा बेसिक प्रोग्राम बहुत लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, तो वहाँ बेसिक में सिखाते हैं। मेंटरशिप की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेंटरशिप में तो जिस लेवल की बातें होती हैं वो शायद पूरे इंडस्ट्री में कहीं नहीं हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक मैं बेसिक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर प्राइस में एक्चुअली चल क्या रहा है। राइट, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो नाउ इट्स नॉट द टाइम टू बी एग्रेसिव, थोड़ा सा बैकफुट पर आकर आपको ट्रेड करना है। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना ग्लोबल मार्केट्स की बात। अब हम जल्दी से आ जाते हैं सेक्टर्स पे। देखिए सारे सेक्टर्स तो बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स जो हैं जिनमें सपोर्ट होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, उन सेक्टर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो एकदम सीधी सीधी बात है, निफ्टी को बहुत हेविली आउट परफॉर्म कर रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी अगर आप निफ्टी के कंपेरिजन में देखो तो उतना नहीं गिरा है वीक ऑन वीक। बैंक निफ्टी की फॉल जो है वो निफ्टी से कम शार्प है। राइट, तो बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स कहीं ना कुछ स्ट्रेंथ निफ्टी से ज़्यादा है। तो अब बैंक निफ्टी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, इस गैप जोन पे है, और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को कहाँ मिलेगी बैंक निफ्टी में, इस स्विंग के ऊपर। इस स्विंग के ऊपर बैंक निफ्टी जाए, इस स्विंग के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू करे, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में हम लोगों को ऊपर की तरफ फॉर्मेशन मूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और बैंक निफ्टी में हम लोगों को फर्दर स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट है निफ्टी फार्मा। देखिए निफ्टी फार्मा में लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था कि ये जो चार्ट है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है ना, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो, मतलब कि क्या होता है ना कि जनरली जब कोई सेक्टर चलता है ना तो जो लेट जो होते हैं वो सोशल मीडिया वाले जो होते हैं ना, जो ट्विटर पे होते हैं या जो होते हैं वो थोड़े लेट होते हैं, उनको बाद में नजर आता है कि ना ये चीज़ चल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जो लेट बायर्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए इस तरह की मूवमेंट होती है। यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बहुत दिनों के बाद देखिए ब्रेकआउट मिला। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखो तो आरएसआई ऑलमोस्ट नवंबर 2024 के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। तो अगर इतना बड़ा बेस से ब्रेकआउट होता है तो वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी फेड नहीं होता है। ये मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी। राइट, और अगर आप जाके फार्मा के इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखोगे तो आप देखोगे उन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये फार्मा सेक्टर जो है अभी भी स्ट्रांग है। तो आप सपोर्ट्स का ध्यान रखिए फार्मा सेक्टर में। सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट जोन जो सपोर्ट का एरिया है 23,000 का जोन जो है वो सपोर्ट का एरिया है। तो फार्मा सेक्टर जो है उसको आप खासम खास अपने वॉच लिस्ट में रख के रखिए। स्टॉक्स आप जाके देखिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं। हम स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर सकते रेगुलेशन के हिसाब से, बट आप जो है वो ऑफकोर्स अपनी एनालिसिस जरूर करिए। नेक्स्ट हम आते हैं इंफ्रा में। देखिए अगर आप इंफ्रा में भी देखेंगे तो इसमें भी ना फॉल उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी निफ्टी में आई, और ये देखिए अपने ऑल टाइम हाइस के पास आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई के बाद जो है ये एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। ये ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा है। राइट, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है फर्दर ऑल टाइम हाई से तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी अच्छी मूवमेंट करने को मिलेगी। तो इंफ्रा जो सेक्टर है वो भी आपके वॉच लिस्ट में आप जरूर रखिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर। अब आप देखो एनर्जी सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको मिला, और ब्रेकआउट करके प्राइस जो है अभी अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आई है और यहाँ से बाउंस करके
ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की चेष्टा कर रही है। एनर्जी सेक्टर में भी मोमेंटम बना हुआ है, RSI 60 पे बाउंस खा रही है, ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। 52 वीक हाई अभी यहाँ से दूर है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्कोप ऑफ मूवमेंट जो है वो है। देखिए, कोई भी स्टॉक को ट्रेड करने के पहले, कोई भी चीज में ट्रेड करने के पहले आपको एक स्कोप ऑफ मूवमेंट, प्राइस की मूवमेंट की स्कोप जो है वो देखनी पड़ती है। तो वो स्कोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कोप ऑफ मूवमेंट जो है वो है, एनर्जी सेक्टर में अभी भी स्कोप है। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को जाकर देखिए, कौन से स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं, किन में कंप्रेशन बन रहा है, किन में सेटअप बन रहा है, और उन चीज को अपने हिसाब से आप जरूर ट्राई करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम आते हैं आईटी पे, और आईटी का मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आईटी के डेली चार्ट पे कुछ धमाकेदार सिग्नल बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ना, ये जो नीचे आपको ये पूरा ये जो आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये फुल पैटर्न इज अ वाइकॉफ एक्यूमुलेशन पैटर्न। इसे वाइकॉफ एक्यूमुलेशन पैटर्न बोला जाता है, राइट। यहाँ पर देखिए, ये जो शेकआउट हुआ है इसको बोला जाता है स्प्रिंग, राइट। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग फॉर्मेशन बनी है, ये एक्यूमुलेशन पैटर्न है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी दिखाई देगा, जो कि अपने नेकलाइन के पास है। अब अगर आईटी स्टॉक्स, और जैसे देखिए एक और चीज मैं आपको आरएसआई के बारे में समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मोमेंटम बॉटम आउट कर गया, और जनरली क्या होता है ना, मोमेंटम पहले बॉटम आउट करता है, प्राइस जो है वो बाद में बॉटम आउट करती है। अब आप देखो, यहाँ पर जो है प्राइस तो नया लो बनाई जरूर है, राइट। प्राइस ने नया लो जरूर बनाया है, लेकिन आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया। तो इसे आप बुलिश डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। मैं इसे जनरली बोलता हूं कि ये जो है मोमेंटम बॉटम हो गया है। तो यहाँ पर मोमेंटम बॉटम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। अब आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में आईटी के स्टॉक्स में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। तो अगर यहाँ से फर्दर ये ब्रेकआउट जो है वो कारगर होता है, तो हो सकता है कि आईटी में यहाँ पर अच्छी, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में बहुत नेगेटिविटी है, कोई भी आईटी के बारे में पॉजिटिव बात नहीं कर रहा है, सब कोई को लगता है आईटी का सेक्टर जो है वो खत्म है। तो आई थिंक देखिए, मार्केट्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, वो कभी भी आपको किसी भी तरह का सरप्राइज दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आईटी को आप जो है अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। इट कैन बी द बिगेस्ट सरप्राइज पैक ऑफ 2026 मेरे ख्याल से, राइट। बट अगेन, प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी करना है हमें प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के साथ ही करना है। बट जो पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मुझे ऑफकोर्स ये बता रहा है कि आईटी हैज समथिंग इन इट्स बैग, ठीक है। अब हम जल्दी से आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे, जो कि है यूएसडी आईएनआर। अब देखिए, यूएसडी आईएनआर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे था लास्ट वीक, और उस सपोर्ट लेवल को अब यूएसडी आईएनआर ने तोड़ दिया है, और यहाँ पर ये लोअर टॉप और लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको आईटी सेक्टर में क्या बताया था कि पहले मोमेंटम जो है वो टॉप या बॉटम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, इधर में मोमेंटम ने पहले टॉप कर लिया और बाद में प्राइस जो है वो टॉप करती है, ठीक है। तो अभी आपको यूएसडी आईएनआर में एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो आप देखो कि इस ट्रेंड लाइन को इस यूएसडी आईएनआर ने तोड़ दिया है। अब अगर रुपया मजबूत रहेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है तो इस लेवल पर टक्कर खा के यहाँ से नीचे आए। अब देखिए, यहाँ पर 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है जो कि अब रेजिस्टेंस में शायद तब्दील हो जाए, इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है। तो अगर इस तरह की मूवमेंट यहाँ पर होती है और यहाँ से यूएसडी आईएनआर नीचे आना शुरू कर देता है, तो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट में जो फॉरेन का फ्लो है वो शुरू होगा, राइट। क्योंकि फॉरेन का फ्लो एक करेंसी के डेप्रिशिएटिंग एनवायरनमेंट में जनरली नहीं होता है। जब करेंसी किसी स्टेट की या किसी कंट्री की अप्रिशिएट करना शुरू कर देती है, तब वो मार्केट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आने वाले हफ्ते में हम लोगों को इस तरह का फॉर्मेशन मिले कि लोअर टॉप लोअर बॉटम कंफर्म हो जाए, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे जाना शुरू कर दे, तो आप ये समझ के रखिएगा कि यूएसडी आईएनआर में कमजोरी जो है वो दिखना शुरू हो जाएगी, रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा और फॉरेन इन्फ्लोज आना शुरू हो जाएगा। एकदम पूरा टेक्निकली बेस्ड रहिए, न्यूज़ को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ है। अभी जो वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत खतरनाक है। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और जिसे हम बोलते हैं ना नॉइस, उसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, वो पहचानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो ये है यूएसडी आईएनआर का चार्ट। एकदम कोई ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे, एकदम आसान छोटा रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्रूड ऑयल पे, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब यहाँ पर अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल में हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा था। देखिए, ये ट्राइंगल यहाँ पर क्रूड ऑयल में बन रहा था, और ये जो ट्राइंगल का ये जो लेवल था, ये लेवल टूटने से हम ये बोलते थे कि क्रूड ऑयल में यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ऑफकोर्स देखिए, लेवल ट्राइंगल का टूट गया है, क्रूड ऑयल अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुकी है, और नेक्स्ट जो जोन है क्रूड ऑयल का सपोर्ट का वो 78 के आसपास या 80 के आसपास है। तो अब क्रूड ऑयल अगर यहाँ से
इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर नीचे जाती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है $80 के आसपास आकर सेटल हो जाएगी। और अगर क्रूड ऑयल नीचे आकर सेटल होती है तो ग्लोबली मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा। मुझे क्यों लग रहा है कि शायद यहाँ से क्रूड ऑयल नीचे आना शुरू हो जाएगा? अगर आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई ने ना बहुत दिनों के बाद 40 के जोन को तोड़ा है। देखिए ये यहाँ से ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है बुलिश होना शुरू हुआ था, यहाँ से बहुत स्ट्रांगली बुलिश था। और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आरएसआई जो है वो 40 को होल्ड करके रखी थी। अब यहाँ पर आप देखो बहुत दिनों के बाद इस फॉल ने मोमेंटम को जो ना बेरिश जोन में यानी कि 30-40 के नीचे पुश कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि कोई भी अगर पुल बैक आता है और वो पुल बैक अगर वीक होता है, रेजिस्टेंस पे टक्कर खाकर वापस नीचे जाना शुरू कर देता है, तो क्रूड ऑयल की रैली जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कुछ समय के लिए खत्म है, कुछ समय के लिए हॉल्ट हो गई। तो ये चीज़ जो है वो क्रूड ऑयल की एनालिसिस है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए एक और चीज़ जो कि बहुत ट्रेंडिंग दिखाई दे रही है वो है नेचुरल गैस। अगर आप देखोगे नेचुरल गैस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी हाल ही में देखने को मिला। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन करके नेचुरल गैस जो है मूवमेंट कर रही है, अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा चुकी है। आरएसआई जो है वो बुलिश जोन में। अब यहाँ पर देखो किस तरह से आपको ना आरएसआई मदद करती है प्राइस एक्शन को डिसाइफर करने में। यहाँ पर आरएसआई देखिए बहुत दिनों के बाद है ना 60-70 के ऊपर गई है बुलिश जोन में। तो अब ये जो नेचुरल गैस का जो चार्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलते हैं ना बाय ऑन डिप टाइप ऑफ चार्ट बन चुका है। तो अगर ये अपने सपोर्ट्स को होल्ड करता है, रिट्रेसमेंट्स में सपोर्ट को होल्ड करता है, तो आप जो है वो नेचुरल गैस को और बुलिश मान सकते हैं, राइट। और मैं देखिए दोनों क्रूड ऑयल और जो है दोनों मैंने NYMEX में जो है एनालिसिस करी है, तो आप अकॉर्डिंगली इंडियन मार्केट्स में जो है वो स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन को रीड करिएगा। मोटा मोटी प्राइस एक्शन जो है वो सेम ही रहती है। तो ये सब हो गई अपने एनर्जी की बात। अब हम आते हैं बिटकॉइंस की तरफ। अब देखिए अगर आप बिटकॉइंस को देखोगे ना तो बिटकॉइंस में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ पर दिखा हम लोगों को, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है बिटकॉइन तोड़ते तोड़ते नीचे की तरफ आ गई है। आप देखो यहाँ पर बिटकॉइन ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया। अब यहाँ पर जो है ये बिटकॉइन होवर कर रही है, इसमें सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए बिटकॉइन को ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आना पड़ेगा और इस सपोर्ट जोन के ऊपर आकर मूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो बिटकॉइन में ये वीकनेस बनी रहेगी। नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है बिटकॉइन का वो करीबन $67,000 के आसपास है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से जो है ब्रेकआउट प्रॉपर मिले और अपने सारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो है बिटकॉइन जाकर ट्रेड करना शुरू करे। अगर आप डेली चार्ट पे बिटकॉइन को देखोगे ना तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर ना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिले, लेकिन अगर आप ऐसा कोई चीज़ ढूंढ रहे हो जो कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर पाओ, तो मेरे ख्याल से जो बिटकॉइन है वो सबसे एप्ट इंस्ट्रूमेंट है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसमें मोमेंटम है, इसमें वॉलेटिलिटी है, इसमें मूवमेंट है, जो तीनों चीज़ें मिलती हैं और ये तीनों चीज़ें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे एप्ट होती है। तो देखिए मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूं जहां पर आप जो है बिटकॉइंस को इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है। आप देखिए जितना जो पूरा फॉल हम लोगों को दिखा था बिटकॉइन में, वो फॉल देखिए यहां से इस सिस्टम ने कैप्चर किया था और ऑलमोस्ट आप देखो अभी भी जो ये ट्रेड जो है वो ऑन है, राइट। ये जो शॉर्ट ट्रेड है जो वो ऑन है। अब ये जो है ना एक बहुत सिंपल सिस्टम है जहां पर हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है जो कि मूविंग एवरेजेस हैं। अब ये सिस्टम आपको कैसे मिलेगा? इस सिस्टम हम लोगों ने आपके लिए एकदम फ्री रखा है, इसमें हम कुछ पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। देखिए जिस तरह से आप जब स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपको अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको अपने ब्रोकर के पास, क्रिप्टो ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब आपको ये मेक श्योर करना होता है कि क्रिप्टो ब्रोकर जिसके साथ अकाउंट खुलवाते हैं वो कम से कम FIU रजिस्टर्ड हो। तो अगर वो FIU रजिस्टर्ड होता है तो वो रेगुलेटेड होता है, राइट। इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो ब्रोकर्स हैं जो कि FIU रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 2-3 चीजें। एक देखना कि आपके पे आउट जो है वो सही समय पे आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको जो स्प्रेड्स होते हैं जो ट्रेड्स में वो ज्यादा नहीं हो, वो स्प्रेड्स की वजह से आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो ऐसा एक एक्सचेंज है जो कि है डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या करती है? डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपको फैसिलिटेट करती है क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको क्रिप्टोज में ट्रेड करना है तो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये जो ब्रोकर है, आप इसके पास जाकर अकाउंट अपना खोल सकते हो। अकाउंट कैसे खोलोगे? आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एफिलिएट लिंक है। आप उस एफिलिएट लिंक को लेकर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्लिक करिए उस लिंक पे और अपना अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट को करिए वेरीफाई, और वेरीफाई करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपनी यूज़र आईडी के साथ।
आपका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे हमारे यूजर आईडी के साथ आ जाता है तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको वो कोर्स दे देगा, फ्री कोर्स, जहां पर आप ये सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे, डिजाइन कर पाओगे। ये अपने आप आपको आराम से ये सिस्टम आप वहां पर डेल्टा एक्सचेंज में लगा पाओगे, राइट। तो अगर आप इंट्राडे में इंटरेस्टेड हो तो ऑफ कोर्स आप जरूर ये वाले कोर्स को ट्राई करिए। और जैसे मैंने कहा ना कि बहुत छोटे अमाउंट से, इवन यू कैन स्टार्ट विद 10K, 10,000 रुपए से भी आप जो है अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। बहुत छोटे अमाउंट से ही शुरू करना, मैं तो यही बोलता हूँ कि एक साथ में ओवरनाइट राजा बनने की कोशिश मत करना, छोटे अमाउंट से शुरू करो और फिर इस सिस्टम को फाइन ट्यून करो। क्योंकि बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम एनरोल किया, बहुत लोगों को ना ये प्रोग्राम में बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने इसको और भी फाइन ट्यून किया। हम लोगों के पास आते हैं मैसेजेस कि सर हमने इसको ऐसे फाइन ट्यून किया, तो बहुत ही अच्छा है, लोगों ने इसको यूज करके अभी तक जो है अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। तो अगेन दिस इज द वे जो कि आप डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो और ये सिस्टम का जो है आप फायदा उठा सकते हो। अब नेक्स्ट गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट्स आ रही है लेकिन कहीं कुछ जा रहा नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? देखिए इसका बहुत ही ऑब्वियस रीजन है कि आप देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कैद है और आरएसआई अगर आप देखोगे 60-40 के बीच में कैद है ना। तो ये जो गोल्ड सिल्वर है ये एक साइडवेज जोन में कैद हुआ है। अब जब तक ये गोल्ड सिल्वर साइडवेज जोन में कैद है ये कहीं नहीं जाएगा। ये ऐसे ही एक दिन 2% ऊपर बढ़ेगा, फिर दूसरे दिन 2% नीचे गिरेगा, वो ये चलते रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए ये ब्रेकआउट जरूरी है, इस जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जरूरी है और वीकनेस के लिए इस जोन से नीचे की तरफ ब्रेकआउट जरूरी है। तो जब तक ये नहीं होता है गोल्ड सिल्वर ऐसे ही आपको साइडवेज, कभी 1% अप कभी 2% अप, ये चलता रहेगा। देखिए सिमिलरली सेम चीज आप देखो, वही हालत है यहाँ पर सिल्वर की, देख सकते हो किस तरह से कंप्रेशन है, पूरा साइडवेज मूवमेंट है, राइट। तो इसमें तो चुपचाप अभी बैठना है और चुपचाप हमें वेट करना है कि यहाँ पर ट्रेंड जब शुरू हो। ट्रेंड नहीं शुरू होता है तो कुछ मत करिए, एकदम छोड़ दीजिए। जहां पर ट्रेंड है वहां पर ध्यान दीजिए ना। देखिए नेचुरल गैस में ट्रेंड है अभी, नेचुरल गैस पे ध्यान दीजिए, वहां पर पैसा बनेगा। बिना मतलब जिस चीज में ट्रेंड नहीं है आप उस चीज में घुस कर क्या करोगे? अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जो है वो लगेगी। तो ये हो गया ओवरऑल जिसे हम बोलते हैं कमोडिटी। अब कुछ एक स्टॉक्स जो है, 3-4 स्टॉक्स जो है यूएस मार्केट्स में बहुत अच्छे मूवमेंट करते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं। तो हम आते हैं जल्दी से और उन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं यूएस के, माइक ब्लरी, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट खरीदा था और उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट जो है पूरा कंसोलिडेशन में था और अभी आप देखो माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ से एक वापस इन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बहुत स्ट्रांग है और माइक्रोसॉफ्ट में मोमेंटम बन चुका है, माइक्रोसॉफ्ट में स्ट्रेंथ बन चुका है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अगर कहीं इसमें कोई भी एक पुल बैक आती है जो कि एक हेल्दी पुल बैक है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको आने वाले समय पे एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए वो है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। इसमें भी देखिए बहुत स्ट्रांग मूवमेंट के बाद ये जो है एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, जो कि एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक ऑफ अमेरिका अगेन एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट दे सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट जो है वो है वेरिजन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है आप देखो यहाँ पर लास्ट टाइम में बहुत अच्छा मूवमेंट किया था और अब ये कंसोलिडेशन होकर वापस एक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ना स्क्रीन पे आप पीछे देख रहे होंगे अलग अलग कलर के स्क्रीन बने हुए हैं, अलग अलग सिग्नल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सिग्नल्स क्या है फ्रेंड्स? ये जो टेम्पलेट है ना ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। अब ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के टेम्पलेट पे क्या होता है, ये आपको प्राइस के मोमेंटम के बारे में, प्राइस के ट्रेंड के बारे में, प्राइस के स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पर आप देखो ये बैकग्राउंड ग्रीन है, मतलब कि ट्रेंड अप है। ये देखो एक MG ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों का मशीन गन ब्रेकआउट सिस्टम है। ये मशीन गन ब्रेकआउट सिस्टम आने का मतलब कि प्राइस यहाँ से बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है, वो आपको यहाँ पर जाते हुए दिखाई दिया। देखिए यहाँ पर आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, 2 रेड फ्लैग, मतलब कि अब शायद यहाँ पर जो है ना कुछ गड़बड़ हो रही है प्राइस में। तो यहाँ से देखिए रेड फ्लैग आने के बाद प्राइस किस तरह से नीचे आती है। अब यहाँ पर देखिए वापस एक लॉन्ग का सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि आपको बता रहा है कि प्राइस यहाँ से वापस स्ट्रेंथ पकड़ रही है। अब यहाँ पर देखो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप या तो VCP फॉर्मेशन कर सकते हैं या फ्रंट रनिंग सेटअप जो हम लोगों का सेटअप है वो आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 2.3% होना चाहिए। देखिए ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बोलता है कि बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुए हैं जो कि स्मार्ट मनी ने किए हैं। यहाँ पर आपको ये ग्रीन फ्लैग दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो ग्रीन फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग आपको बोलता है कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया। देखिए ये ब्रेकआउट के पहले यहाँ पर ग्रीन फ्लैग आ गया था, राइट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे ग्रीन जो ये सिग्नल है, ये कंप्रेशन का सिग्नल है जो कि आपको ये बताता है कि प्राइस जो है यहाँ पर अभी लो वोलेटाइल कंडीशन में है
तो प्राइस जो है लो वॉलेटिलिटी से हाई वॉलेटिलिटी की कंडीशन में जाती है, जो साइकिल होती है प्राइस की वैसे चलती है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा 10 स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्केट के हर एक फेज को ट्रेड करने के लिए होती है, फ्रॉम द एक्यूमुलेशन फेज टू द डिस्ट्रीब्यूशन फेज और वहां से करेक्टिव फेज को। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज जो है हम आपको अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं। प्रोग्राम बहुत ही होलिस्टिक है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट, किसी भी तरह की शॉर्टकट की आप जो है आशा मत करिएगा कि मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता दूंगा, मैं आपको ट्रेड्स दे दूंगा। मैं ये नहीं करता। मैं आपको इतना सक्षम जरूर बना दूंगा कि आप खुद जो है वो स्टॉक्स के नाम डिस्कवर करके खुद ट्रेड लेना शुरू कर दो। बट दैट इज ऑल्सो व्हेन यू पुट इन एफर्ट। सिर्फ प्रोग्राम ले लेने से कुछ नहीं होता है, राइट? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में, अपनी ट्रेडिंग को और भी एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए, एक स्टेप अप लेके जाने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, देन यू आर वेलकम। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोग्राम जो है ना, ये आपको 24/7 जो है वो स्क्रीन पे बैठना नहीं है। हमारे पास सब स्कैनर्स बने हुए हैं जो कि आपको प्रोबेबल स्टॉक्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करके देते हैं और फिर आप अपने एनालिसिस कर लीजिए। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा काम आ सकता है। तो अगेन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वॉक थ्रू है, आप जाइए। एंड इफ यू विश और आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, देन यू आर वेलकम। नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक, देखिए मर्क बहुत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट होकर प्राइस जो है वापस रीटेस्ट कर रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। देखिए आप देखिए मशीन गन ब्रेकआउट जो हम लोगों का सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, किस तरह से देता है। ये देखिए रेड फ्लैग जो है किस तरह से यहाँ पर बताता है कि वीकनेस आ गई है। तो ये मर्क है, ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से अगर वो मूवमेंट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो तो मर्क में अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम अपने डिस्कशंस को यहीं पर समेट लेते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी है और सिर्फ आपके साथ चार्ट्स डिस्कस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप चार्ट्स को डिस्कस करते करते आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग होती है वो करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मेरा गोल वही है। तो आई होप कि आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा। एंड इफ यू हैव रियली लाइक द सेशंस एंड इफ यू हैव रियली लर्न समथिंग, तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।